वेलकम यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे बीटीसी एंड डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की क्लास के अंतर्गत। आज जो हमारा टॉपिक है त्रिभुज की रचनाएं हैं। देखिए, 2 साल के पेपर रहे हुए हैं, उसमें से त्रिभुज की रचनाएं के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग टॉपिक बनाकर आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC खींचना है आपको, ठीक है, रचना करनी है, जिसकी भुजा आपके पास 6 सेंटीमीटर दी है, एक 7 सेंटीमीटर दिया है और एक 45 अंक कोण दिया है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर 2 भुजाएं दी हैं, एक कोण दिया है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले आप पटरी प्रकार उठाइए, ये पटरी प्रकार द्वारा ही बनाना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले आप नोट कर लेते हैं कि AB जो बराबर जो दिया है 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और कोण B एंगल है 45 डिग्री का, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। देखिए, इसमें दिया है पहले क्वेश्चन AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अब करना क्या है कि आपको एक 6 सेंटीमीटर की खींच लेनी है। चलिए खींच लेते हैं। देखिए, अब ध्यान देना पड़ता है कि अगर AB 6 सेंटीमीटर है तो कोण कहाँ बनना है? B पर, ठीक है। तो पहले आप 6 सेंटीमीटर की खींच लीजिए। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये है, तो यहाँ तक लाइन खींच लेते हैं, ठीक। इसे A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं। कह रहा है कि B जो कोण है वो 45 डिग्री का है। देखिए, हमको यहाँ से 45 अंक का कोण बनाना है। तो देखिए, ये जो लाइन गई है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन आनी चाहिए। देखिए थोड़ा देखते रहिए, ये लाइन देखिए, ये हमने क्या किया, इसके ऊपर हम रख दिए, इस तरह रख दिया ना, चलिए रख दिया। इसके बाद 45 का कोण कहाँ बनना, देखिए यहाँ पर ये बन रहा है। तो इसको क्या करना, आपस में मिला देना है। इससे कोई नाप नहीं है, इसको लंबा कर देना है, ये हो गया। अब देखिए, अगर AB अगर 6 सेंटीमीटर की है तो कह रहा है B और C 7 सेंटीमीटर। देखिए, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अगर C पॉइंट बना तो यहाँ पर कहीं C पॉइंट जरूर होगा। तो अगर C पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है तो BC बन जाएगा। BC यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर टिक लगा दीजिए। जो 7 सेंटीमीटर देखा है, देखिए 7 सेंटीमीटर लिखा है ना 7 यहाँ पर, इसको मैच करते हुए जहाँ पर 7 बन रहा है वहाँ पर टिक कर दीजिए। देखिए, तो यहाँ पर आसानी टिक भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह कर लीजिए कि 7 सेंटीमीटर इससे नाप लीजिए। अगर आपको देखिए 7 सेंटीमीटर कह रहा है तो BC यहाँ से 7 सेंटीमीटर नाप लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए 7 सेंटीमीटर कहाँ पर है, और उसको फैलाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, देखिए हम रख लिए ना। इसको B पर रखकर हमने क्या किया, C बिंदु पर चाप लगाया। क्योंकि रचना कर रहे हैं तो प्रकार की सहायता से B बिंदु से C पॉइंट तक हमने 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया C। अब हमने क्या किया, C बिंदु को B बिंदु से हमने मिला दिया। C बिंदु को हमने क्या किया, मिला दिया। तो इस प्रकार हमारे एक त्रिभुज की रचना हो जाती है। ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की है, या 6 सेंटीमीटर का है, और कोण B जो 45 डिग्री का है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, रचना के चरण। रचना के चरण हमने की कैसे की है, तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने AB 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे पहले पॉइंट पर। फिर दूसरे पॉइंट लिखेंगे, बिंदु B मानकर बिंदु B से 45 डिग्री का कोण बनाया, ठीक, तीसरे बिंदु हो जाएगा। फिर बिंदु से C पॉइंट तक BC जो कि 7 सेंटीमीटर है का एक चाप लगाया जो C पर काटती है। फिर हमने C बिंदु से A बिंदु से मिला देते हैं, तो हमारी AC बन जाती है। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। तो बस इस तरह पॉइंट आपको लिख देना है, तो ये इसके बाद बन जाता है। तो चलिए इस तरह का अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज बनाना है ABC। AB हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो नोट करेंगे जो AB भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है, कोण A एंगल 55 डिग्री का है, और कोण B हमारा 45 डिग्री का है। अब देखिए, वहाँ पर 2 भुजाएं एक कोण दिया था, यहाँ पर 2 कोण एक भुजा दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर 2 कोण दिए गए हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम AB जो है 5 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। चलिए खींच लेते हैं। यहाँ पर AB खींचना है 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से मिला दीजिए आपस में। ये देखिए, ये A है, ये B है, बिंदु A बिंदु B जो हो गया। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। अब कह रहा है कि बिंदु A पर 55 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये लीजिए, चांदा लीजिए। हमने चांदे की सहायता से
लिखेंगे चांदी की सहायता से 55 डिग्री कोण बनाया। देखिए ये लाइन गई है, इसी लाइन के ऊपर हमारी ये लाइन रखनी है। ये गलती मत करना कि ये वाली लाइन में आप इस तरह रख दें, गलत हो जाएगा। आपको ये लाइन जो गई है इसी लाइन में मिलाना है। देखिए हमने क्या कि मिला दी है, देखिए मिल गई। अब 55 डिग्री बनाना है तो 50 यहाँ पर है, 55 यहाँ बनेगा। तो हमने क्या कि इसको मिला देना है। इसकी कोई नाप नहीं है, देखिए नाप नहीं इसमें, इतने तक चाह दीजिए। फिर कह रहा है बी से 45 डिग्री कोण बनाना है। लिखेंगे तीसरे बिंदु पर हमने बी बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाया, तो 45 डिग्री यहाँ पर है, जिससे हम मिला देंगे आपस में। कोण बना तो आपको आता है, ठीक है। तो क्या किया 45 डिग्री का, यहाँ पर 55 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री का है, बिंदु सी पर काट दें। ये हो गया हमारा सी बिंदु हो गया। ये हमारे इस प्रकार त्रिभुज की रचना हो जाती है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है रचना के चरण, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 नंबर में आ रहा है तो रचना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 नंबर में आ रहा है तो आपको रचना जरूर लिखनी पड़ेगी। तब लिखेंगे कैसे? पहले पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने ए बी पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर की खींची, ठीक है। फिर बिंदु ए से चांदी की सहायता से 55 डिग्री का कोण बनाया। तीसरा बिंदु लिखेंगे पॉइंट बी से, बिंदु बी से चांदी की सहायता से 45 डिग्री कोण बनाया, ठीक है। जो और 45, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे कि 45 डिग्री वाला कोण, फिर 45 डिग्री वाला कोण अब आपस जो है बिंदु सी पर काटती हैं, बिंदु सी पर काटती हैं। तो अगर बी सी को काटती हैं तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना हो जाती है। तो आप इस तरह आसानी से लिख सकते हैं पेपरों में। चलिए देखते हैं हमने क्या किया। रचना के क्षण हम लिख देते हैं। देखिए हमने क्या किया कि 5 सेंटीमीटर रेखा खींचा। फिर बिंदु ए से चांदी की सहायता से 55 अंश का कोण बनाती हुई रेखा एक किरण खींची। देखिए किरण होती है, किरण ऐसी रेखा होती है जिसका अंत बिंदु नहीं होता है, वो आगे बढ़ती रहती है, इसे हम किरण कहते हैं, किरण कहिएगा, ठीक है। किरण खींचा। फिर बिंदु बी से 45 अंश का कोण बनाती हुई दूसरी किरण खींचा। देखिए हमने तो किया था, बिंदु ए से 55 बनाया था, बिंदु बी से 45 बनाया था। अगला क्या किया है कि दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु सी पर काटती हैं। देखिए सी पर काट रही हैं, बस। इसके बाद अगला पॉइंट है कि त्रिभुज ए बी सी अभियुक्त त्रिभुज, बस ऐसे लिखना है आपको। तो ये चित्र बनाने के बाद, रचना करने के बाद आपको जरूर बनाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रचना के चरण आपको लिखना है। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है आपको, जिसकी भुजा पी क्यू 5 सेंटीमीटर का है, क्यू आर 6 सेंटीमीटर का है और आर पी 4 सेंटीमीटर का। देखिए इस सवाल में सभी भुजा दिए हैं, जो कोण दिया ही नहीं गया, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो बनाने के क्या करेंगे, पहले आप रेखा खींचिए। कह रहा है पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पर पी क्यू आपकी 5 सेंटीमीटर के खींच लेते हैं। चलिए खींचते हैं। यहाँ से यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर की, ये है 5 है, ये देखिए। तो डालेंगे पी या डालेंगे क्यू, चलिए हो गया। ये कितनी है 5 सेंटीमीटर की। अब क्यू आर मतलब क्यू से एक रेखा खींचनी है ऊपर की ओर 6 सेंटीमीटर की। तो क्या करेंगे, चांदे से, क्योंकि रेखा बनाना है तो रेखा कोण दिया ही नहीं गया, तो क्या करेंगे क्यू आर नाप के 6 सेंटीमीटर रेखा चाप बनाएंगे। देखिए 6 सेंटीमीटर नापिए। तो चांद एक प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए। हम नाप लिए, देखिए नाप लिए 6 सेंटीमीटर हो गया। अब वहाँ पर क्यू कह रहा है ना क्यू आर, तो क्यू से 6 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया, लग गया, ठीक है। अब ये कह रहा है आर पी मतलब पी आर या आर पी मतलब पी से एक आर बिंदु बनाना है जो 4 सेंटीमीटर का है। चलिए एक 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह। अब इन्हें 6 लिया था, हम 4 ले लेंगे। चलिए 4 ले लेते हैं, 4 यहाँ पर है। देखिए थोड़ा बहुत हिल जाता है, तो आप अपने शुद्ध से करने की कोशिश करिएगा। हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया, हमने क्या किया, इसको कट कर दिया। तो देखिए कहीं पर कट रही हैं, जहाँ पर कट रही हैं वही इसका आर बिंदु है, ठीक है। तो जहाँ पर काटती हैं तो हमने क्या किया, पॉइंट क्यू आर पॉइंट पी आर को आपस में मिला दिए। देखिए एक त्रिभुज की रचना हो गई। तो हमारे पास क्यू आर है वो 6 सेंटीमीटर की है, वो आर पी आपकी 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये हो गई रचना। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब लिखना पड़ता है रचना के चरण। पहले दिन हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने क्या किया, तो नोट करेंगे कि हमने सर्वप्रथम पी आर एक रेखा खींची, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। देखिए हमने इस सवाल में रचना चरण हमने लिख दिया है।
तो हमने देखिए सर्वप्रथम हमने किया क्या, पी क्यू रेखाखंड जो है पी क्यू हमने 5 सेंटीमीटर खींचा। तो यहाँ की खींचा लिखा है, खींचिए मत करिएगा, हमने खींचा ना, इसे बनाया ना, तो खींचा करेंगे। फिर क्या करिए, पटरी की नोक की है ना, प्रकार की जो नोक होती है को भुजा पी क्यू, देखो भुजा पी क्यू से बिंदु क्यू पर, ठीक है, बिंदु क्यू पर एक 6 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींची थी ना, वो नोट कर देना है। फिर इसी प्रकार बिंदु आर पी 4 सेंटीमीटर रेखा है ना, बराबर लंबाई की चाप लगाया। जब जो तरफ चाप लगाते हैं तो दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसे हम आर बिंदु दे देते हैं, ठीक है। फिर बिंदु आर को क्यू से और पी से मिलाते हैं, मतलब बिंदु आर को क्यू से मिलाते हैं और पी से मिलाते हैं, तो इस प्रकार एक त्रिभुज बनता है। तो अभिष्ट त्रिभुज हमारे पास एक पी क्यू आर है। तो ये हो गया रचना के चरण। तो ऐसे आपको पेपरों में करना है जिससे आपको नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपको समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है जिसकी भुजा बी सी 4 सेंटीमीटर है, कर्ण जो ए सी है वो 5 सेंटीमीटर की है और कोण बी का मान 90 डिग्री का है। चलिए बनाते हैं। आप पटरी पे कार उठाइए। तो कह रहा है कि बी सी, देखिए बी पर 4 सेंटीमीटर कोण बन रहा है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो बी सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है, तो हमारे बी सी बना लेते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर बन गई। लिखते हैं बी, लिखते हैं सी, कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखिए बी पर देखिए कोण बी पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमने चांदी की सहायता से कोण बिंदु बी से 90 डिग्री कोण बना देते हैं। देखिए यहाँ पर बनता है, तो इसको आपस में मिला लीजिए। चलिए मिला लेते हैं। एक हमने किरण खींची है, रेखा खींची है, कुछ भी खींची हो, किरण हमेशा देखिए जो जहाँ पर कटती ना हो, जो रेखा आगे बढ़ती रहती हो उसे हम किरण बोला जाता है। जितनी लंबी खींच दीजिए। चलिए हो गया, बी सी 90 डिग्री बन गया। अब कह रहा है जो बी सी है, बी सी, और कह रहा है ए सी, देखिए सी यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ए जरूर होगा, तो ए सी कह रहा है। तो ए सी कितनी है, 5 सेंटीमीटर का। तो अब इसको इस रेखा को काटना है, तो काटने के लिए आपको ए सी मतलब 5 सेंटीमीटर का आपको चाप लगाना पड़ेगा। चलिए 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं यहाँ से इस तरह। फिर बिंदु सी से हमने 5 सेंटीमीटर का एक तिर्यक का चाप लगाया जो बिंदु ए पर काटती है। जहाँ पर ए काटती है उसको आपस में मिला लेते हैं। इसको ए बिंदु दे दीजिए, ए से सी को मिला दीजिए। तो देखिए एक हमारे पास अभिष्ट त्रिभुज बन गया ए बी सी। तो हमने जो बनाया है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की रेखा है। अब रचना करने के बाद आपको लिखना पड़ता है रचना के चरण। ये लिखेंगे रचना। पहला नंबर हमने क्या किया है, सर्वप्रथम हमने क्या किया है कि बी सी 4 सेंटीमीटर की लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर रेखा खंड बी सी खींचे। यहाँ पर लिखना खींचे लिखना है, खींचिए मत लिखिएगा क्योंकि हमें बना रहे हैं तो इसलिए हम खींचे लिखेंगे। नंबर 2, फिर हमने क्या किया, तो ये रहे हमारे रचना के चरण। तो इस तरह आपको लिख लेना है कि 4 सेंटीमीटर रेखा का हमने बी सी खींचा, फिर बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण खींचा हमने। फिर ए सी मतलब ए सी जो है 5 सेंटीमीटर बराबर प्रकार की लंबाई का एक प्रकार में लंबाई खींचा हमने। क्या किस नापा था हमने, है ना, हमने प्रकाश से इस तरह नापा था ना, इस तरह कह रहा है, प्रकाश से नाप कर खींचा। तो प्रकार की सुई की नोक को भुजा बी सी पर बिंदु सी पर रखना है और रख कर एक चाप इस तरह लगा देना है जिसमें मैंने आपको किया था। यह चाप 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा पर जिस बिंदु पर काटती है उसे बिंदु ए कहा गया है। तो बिंदु सी को ए से मिला देना है। तो इस प्रकार हमारा जो त्रिभुज बनता है ए बी सी, यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। देखिए ये रहे कुछ क्वेश्चन रचना के जो अधिकतर पेपरों में आ जाता है। तो इस तरह आप अपने नंबर पक्का कर लेंगे 2 नंबर का, ठीक है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो जरूर ही आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।